पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से आजा मेरे गुरुजी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से आजा मेरे गुरुजी। अपने तो आना ब्रह्मा जी को लाना, अपने तो आना चारों दिशा से आजा मेरे गुरुजी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से आजा मेरे गुरुजी। अपने तो आना देवन को लाना, अपने तो आना सब देवन को लाना, सब मैया को संग में लाना जी, सब मैया को संग में लाना जी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से आजा मेरे गुरुजी। ऐसा भोग लगाना जी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से आजा मेरे गुरुजी। हमारे सेवक को, हमारे शिष्य लोगों को किस चीज की आवश्यकता है, हमें उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जीवन उन्हीं का देन है, ये शरीर उन्हीं का देन है। तो बस उनसे दया याचना कीजिए, दया में सब कुछ आता है दीदी। चाहे आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो, बस केवल मांगो से दया मांगिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दया मिले उसको लोगों में बांटिए। ऐसा नहीं कि हमको मिला हम अपने मन में सीमित रखें, जैसे कि हमारे साहब भैया ने किए। उनको जब महादेव मिले, उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया, उन्होंने जन जन को बताया, और आज देखिए लाखों करोड़ों लोग महादेव को अपना बना चुके हैं, महादेव से नेह लगा चुके हैं। तो जब उन्होंने अपने पास नहीं रखा उनके ज्ञान को, उनकी दी हुई शिक्षा को, तो हम लोग का भी कर्तव्य होता है वही राह पर चले, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को बताएं कि महादेव हमारे मेरे गुरु हैं, कि आओ चले शिल्पी, और हम लोगों को सभी को इसमें जोड़ना है, सभी को बताना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। और तीसरा सूत्र में वही नमः शिवाय से 108 अपने गुरु को नमन करने का प्रयास करना चाहिए। नमन करने से होता नहीं है दीदी, जब आप ध्यान लगाइएगा, नमः शिवाय कीजिएगा, आपका मन भटकेगा, 108 हो नहीं पाता है। तो प्रयास कीजिए करने का, ध्यान लगाइए, महादेव से यही 3 सूत्र करने की दया मांगिए। ये महादेव मैं 3 सूत्र को भली भांति निभा सकूं, हे साहब हे दीदी आप हम पर दया कीजिए, ताकि आपके बताए हुए राह पर खुद भी चलूं और लोगों को भी जागरूक करूं। यही 3 सूत्र है दीदी, और इसी को लेकर हम लोगों को चलना है।
बताए गए जो राह है, जो राह पर हम लोगों को चलने के लिए कहे हैं, उसी पर एक हम भजन करते हैं। हम लोग को मतलब लोग आ गए हैं कि वो तो बढ़ रही है लेकिन हम नहीं बढ़ रहे। कि क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि एक बहू का मन साफ था, एक बहू महिला, तो वो कैसे बढ़ेगी आगे? इसलिए कुछ पूर्व जन्म से भी नहीं बढ़ता है, जो लिखा हुआ रहेगा वो होके रहेगा। चाहे जो कल देखे ना महादेव, तो बोले कि चलो
सास को हम नहीं रखेंगे, ये तो खाली चर्चा में देते रहते, हम रखेंगे नहीं, पेपर में बता देंगे। तो नहीं रखेंगे तो आप क्या करना है कि एक काम करिए, बहू पूजा पाठ में जाती है, इसको बोरा में भर के बबल बीज भंडार से लाइए, बोरा और भर के क्योंकि उसमें खाद का बोरा थोड़ा बड़ा होता है। तो जाके वहाँ रख दिया बोरा जब रख दिया, उसकी माँ सोई थी तो रख दिया, बोला चलो ठीक है, अब माँ को तो रख दिया, आप मेरा कल्याण हो गया, थोड़ा चर्चा में नाच। तो माँ तो रख दी, लेकिन एक रिक्शा वाला आ रहा था, इतना ही में देखा उसको, बेटा तो बेटा होता है, उसको फेंका नहीं माँ को बीच सड़क के पुल के किनारे रख दिया पुल के किनारे नीचे। फिर एक रिक्शा वाला आ रहा था तो देखा कि इसमें कुछ हड़बड़ाहट हो रही है, इसमें क्या है देखने जरा खोल। अब देखा तो खोल के तब तक एक चार को चोर था जो चोरी करके लाया था, वही पैसा गिन रहा था और एक रिक्शा वाला ये आ रहा था तो बोला तो हड़बड़ कर चोर सब सोना चांदी पैसा उसा छोड़ के भाग गया और रिक्शा वाला उसको खोल दिया तो बोला कि तो जितना सोना चांदी था भर के ले गई, माथा पर उठा के ले गई और आधा थोड़ा कुछ रिक्शा वाले को दिया, शॉर्टकट में बता रहे थे। तो उसके बाद वो ले गई भर के, तो बोली अरे इसको तो बेटा तो फेंक के आया था नदी में, तो एक बोरा भर के लेके आ रही। उसको ये लगता है अच्छा से नहीं फेंके होंगे, बीचा नदी में नहीं फेंके होंगे, ये किनारे में रख के इसलिए आ गई बोरा में भर के लेके। फिर बोला ऐसा चलो ठीक है जी, तो बोले कि क्या है इसमें, बोले सोना चांदी है। देख के बहुत खुश हो गई बहुत, तो बोले एक काम करिए, अगली बार हमको भी फेंक दीजिए नदी, हम जवान हैं, 2 बोरा भर के लाएंगे, हम तो उससे तंदुरुस्त है ना। आप फिर मंगाया वही बबल बीज भंडार से, फिर लाया वो बोरा, हाँ वो दे देता है सब। उसके बाद फिर लाया बोरा भर के और बोला हमको एकदम बीच में फेंकिएगा, थोड़ा लंबा है, हम शॉर्टकट में बता देंगे। तो बोला कि चलो हमको उधर बीच में फेंकिएगा ताकि हम 2 बोरा भर के ला सके। बोला ठीक है। फिर उसको बेटा उठा लिया अपना घरवाली को सर पे, ताकि बीच में सबसे बीच में फेंक दिया ताकि वो कभी ना आए। अब वो लोभ था उसके अंदर कि वो 1 बोरा लेके आई तो 2 बोरा लेके आई, तो कैसे होगा। तो लोभ किसी को करना नहीं चाहिए, लोभ में जाइएगा तो दुख पसीएगा।
आज हमारे पूरे भारत देश में जन जन को बतलाया गया है, हर एक व्यक्ति को बतलाया गया है और हमारे साहब की यही आदेश थी, यही संदेश थी कि हर एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु बनाए, जन जन को बतलाए कि शिव मेरे गुरु है, शिव आपके भी हो सकते हैं, शिव को बनाइए और शिव का हो जाइए। तो साहब ने हम सबों तक ये सूचना फैलाए, ये सूचना बतलाए कि हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को शिव का शिष्य बनाना है और शिवमय हो जाना है। तो 3 सूत्र जो हम लोगों को मिला है, प्रथम सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है चर्चा करना और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु महादेव के चरणों में 108 बार प्रणाम करना। तो दया हम कैसे मांगेंगे? दया हम इस तरह से आंचल से हाथ को ढक लेंगे और कहेंगे कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करो। इतनी दया कर दो महादेव, इतनी दया कर दो ताकि हमने जो 3 सूत्र में बंधे हैं, 3 सूत्र को हम अपनाए हैं, ये 3 सूत्र को आगे बढ़ाने में हम कामयाब हो। आपकी दया अगर रही तो ये 3 सूत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। इतनी महादेव हम पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र है चर्चा करना, एक दूसरे को बतलाना है कि शिव मेरे गुरु है। हे भाई बहन, अगर आप शिव को गुरु बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो शिव को गुरु बना लीजिए। शिव जन जन के गुरु हो है, शिव को अपना बनाइए और शिव का हो जाइए। चर्चा में यही बतलाना है, जो शिष्यानुभूति, शिष्य भाव को आगे
शिष्य अनुभूति जो मिलती है, जैसे हम महादेव का शिष्य बन गए हैं, तो जब से हमने महादेव को अपना बनाए हैं तब से मुझे क्या अनुभूति मिली है, इस शिव शिष्य को बनने में क्या फायदा हुआ है, क्या हमारे भीतर अनुभव हुआ है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए तो हर एक माता पिता उसकी देखभाल करता है या पूछता है कि जो हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, तो बच्चा उसको होता है कि नहीं हमारा बच्चा स्कूल गया है तो कुछ सीख के आया है। तो उसी प्रकार से इस महादेव के स्कूल में, महादेव के चरणों में, महादेव से जो हम लोग जुड़े हैं, इनका शिष्य बने हैं, इनको अपना गुरु बनाए हैं, तो गुरु हमारे ऊपर क्या दया कर रहे हैं वो तो हमें एक दूसरे को बतलाना है। चर्चा जो मंच पर आकर के बतलाने की जो विधि बताई गई है 3 सूत्र में, तो ये हो गया दूसरा सूत्र। तो वह अनुभूति जो है एक दूसरे को बतलाना है कि आज हमने जब से शिव को अपना बनाया है, शिव को अपना गुरु बनाया है, तब से हमें इस चीज की अनुभूति हुई है। जो भी आपको मिला है वह चीज चर्चा में रखना। चर्चा यही है, चर्चा एक दूसरे से गप करना, बातें करना, एक दूसरे की बातें न करके महादेव की बात करनी है। तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से अपने गुरु महादेव के चरणों में 108 बार प्रणाम करना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि शिव को जब गुरु बनाए तो हमें ये तकलीफ हुआ, लेकिन मेरे साहब श्री हरेंद्रानंद कहते हैं कि जब आप गुरु बनाए तब आपको यह अनुभव हो रही है, और गुरु नहीं बनाए थे क्या उस समय आपको कष्ट नहीं हुआ था? हो सकता है सोचने समझने में हम लोगों को गलती होती है, इसलिए कहता है कि मनुष्य सोचता कम है, समझता कम है और बोलता ज्यादा है। अगर सोचना समझना शुरू कर दे, जिस पिता ने जन्म दिया है, क्या वह पिता अपने बच्चों को कभी कष्ट देख सकता है? कभी नहीं। जिस माता ने जन्म दी है, अपने सीने से लगा करके उसे रखी है, क्या उस माँ ने हमें कभी तकलीफ दे सकते हैं? नहीं। यह हमारी आपकी सोच गलत है। तो साहब कहते हैं कि जिस दिन सोच बदल दीजिएगा खुद से बदल जाइएगा, अर्थात जिस दिन शिव से शिष्य बन जाइएगा, शिव का शिष्य बन जाइएगा, मेरे गुरुवर मुझको
अगर हम आपके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहे हुए रास्ते पे चले तो जो लोग मुझे इशारों से बुलाती है और तंग करती है वो नजर उसका बदल जाए। अर्थात जब गुरु और शिष्य की भाव में बदलेगी जो साहब ने एक सूत्र में बांधा है दीदी, जो कि ऐसी सूत्र में हम लोगों को बांध दिए हैं जहाँ कोई गलत निगाह उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक भाई बहन की रिश्ता में एक भाई बहन की बंधन है, जहाँ भाई बहन की बात आती है वहाँ पर कोई माई का लाल नहीं है कि कोई वहाँ कर मालिक हो तुम ही हो सहारा, तुम ही मेरे मालिक हो तुम ही हो सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे गुरुवर मुझको देना सहारा, मेरे गुरुवर मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। आज मेरे शिव गुरु जय तन भावनवा कर बोल अंगनवा, आज मेरे शिव गुरु जय तन। हरिंदर भैया ने दिए हैं 3 सूत्र पालन करने, जो मैं करती हूँ। पहला मैं दया मांगती हूँ, दूसरा मैं चर्चा करती हूँ, तीसरा मैं एक श्वास और नमन करती हूँ। दया मांगती हूँ मन से, भाव से, दिल से कि हे शिव गुरु पार्वती मैया गौरी गणेश काशी महाराज सभी देवी देवताओं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया करो गुरु, दया करो। जैसे सब पर दया करते हैं वैसे मुझ पर भी दया करो। और दूसरा सूत्र एक दूसरे को बताना है कि मैंने शिव को गुरु माना है, आप भी शिव को गुरु मानिए। और तीसरा में एक श्वास और नमन करना है, वेदांत से कीजिए और थोड़ा शरीर से रुद्रमाला से कीजिए, जो चीजें करना है उसे कीजिए, लेकिन एक श्वास और नमन करना है। रात को सोने के समय और उठने के समय दया मांगना है मन से, भाव से। एक शिव गुरु बहुत दयालु है, कृपालु है, इससे जो जुड़ते हैं तो शिव गुरु किसी को खाली बात नहीं भेजते हैं। सदगुरु बना भजन करती हूँ। मेरे मन में गुरु, मेरे तन में गुरु, नस नस में गुरु समाया है, मेरी ऐसी गुरु की माया है, मेरी ऐसी गुरु की माया है। मंदिर में गुरु, तो बोले कि ऐसा कीजिए आप गंगा जी मतलब सुल्तानगंज गंगा जी है, वहां से नहा वहा के चले आइए, देवघर दर्शन करके चले आइए। तो चढ़ा तो टिकट कटाया, तो सोचा टिकट भी तो 50 रुपया आदमी का लग ही जाता कम से कम। तो जब टिकट कटाया 50 रुपया लगा, तो बोला कि ऐसा करते हैं कुछ चिनिया बादाम खरीद लेते, गाड़ी में जाएंगे चिनिया बादाम बेच लेंगे
पैसा जो हम ज्यादा कमाएंगे वो मेरा टिकट का दाम निकल जाएगा। तो ऐसा ही किया, जब घाट पे पहुंचा तो उसको देख लिया जोड़ जाड़ के कि मेरा जो भाड़ा लगा टिकट का वो पूरा हो गया। उसके बाद घाट पे जब गया तो वहाँ पे देखा कि जो घाट पे पंडित जी संकल्प करा रहे हैं उस घाट पे जैसे 11-21 उसको दीजिए जरा ब्राह्मण को। तो सोचा कि कौन देगा, फिर एक आदर किया मेरा लग जाएगा। तो क्या किया, वो जाके और जहाँ मुद्दा घाट होता है, जहाँ श्मशान घाट होता है, जहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ पे चला गया कि यही नहाएंगे और यहीं पे किनारे से निकल जाएंगे, कोई पैसा नहीं मांगेगा। तो शिव गुरु बोले कि इतना कंजूस, छोड़ो हम ही पंडित जी का भेष बन के चले जाते। तो बोले कि गए वहाँ पे मुर्गा घाट पे, तो श्मशान भी है ये है, तो वहाँ पे गए। तो बोले कि आप जो स्नान किए और थोड़ी सी पूजा कर लीजिए, उसमें जो दक्षिणा हमको दे दीजिए, 11-21 जो देना दे दीजिए। बोला बाबा पंडित जी मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, घर में रहने का पैसा देंगे। तो बोले अरे हम यहाँ सुल्तानगंज में हैं, आपका घर कहाँ है, फिर हम 11 रुपया लेने के लिए जाएंगे कि नहीं पंडित जी जरूर देंगे, आप आइएगा मेरे घर। तो बोले ठीक है मेरा एड्रेस बताइए, आप अपना एड्रेस दीजिए, कभी तो मांगे। एड्रेस दे दिए, वो एड्रेस जब दे दिए तो वो तो घर पहुँच गया। घर जब वो पहुँच गया पीछे से भी पहुँच गया। तो बोले अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। उनकी पत्नी आई दौड़ी, बोली कि हाँ बाबा बोलिए कैसे हैं, बैठिए दरवाजे पे। तो वो तो जानती थी कि ये वो सिक्का देने नहीं देते, तो भाई पूछ ले तब तो सिक्का देंगे। तो बोले बाबा क्या सेवा करें, हम पानी दे सकते हैं। तो बोले कि नहीं आप अपने पति को बोलेंगे, आपके पति कहाँ है, आपके पति जो है वो भी गंगा घाट में सुल्तानगंज गए थे ना, तो गए थे जरूर। तो कि वहाँ जो दर्शन किए और मतलब पूजा कराए उसके किस हमको कुछ नहीं दिए, बोले कि मेरा घर आइए तब देंगे। तो बोलते ठीक है बाबा जाके बोलते। तो फिर गए अपने पति को बोलने के लिए कि घर में पंडित जी आए, आप सुल्तानगंज में भी 11-21 सुधार रख के आए हैं और ये घर पहुँच गए, तो जाइए दीजिए। तो बोले कि जाओ, बोले ना कि बहुत पेट दर्द कर रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। फिर पत्नी आती है, बोलने का इच्छा तो उनको नहीं होता है, लेकिन फिर भी बोलती है, अपने पति का स्वभाव जानती है, अपने घर में सब पति का पत्नी का सबको स्वभाव जानता है, उसके साथ काम करता है। तो वो बोले कि अपने पति को बोले कि सुनिए ना, तो बोले पंडित जी सोना उनका बहुत पेट दर्द कर रहा, बहुत बीमार हुए हैं। तो बोले कि फिर कि नहीं जाके बोलिए कि वो वहाँ बात किए हैं, हम यहाँ तक आए हैं, आपको हमको आने से चाहिए। फिर अंदर गए तो बोले कि पंडित जी नहीं मान रहे, आप पैसा दे दीजिए, उनको 11-21 जो देना दे दीजिए ना, काहे लटकाए हुए। तो बोले कि नहीं 11-21 में जब बोले ना कि अभी डॉक्टर आया था, अभी सलाइन हुआ तुरंत, अभी डॉक्टर गया, अभी पैसा नहीं दे पाएंगे। फिर गए, फिर बोले कि सलाइन हुआ है डॉक्टर। तो बोले कि बेटी ऐसा करो, हम ही उसको जाके देख लेते हैं कि कितना सलाइन डॉक्टर हुआ। बोले अच्छा पंडित जी आने जरा सा पानी लेके दे दी। फिर बोलेंगे कि वो बोल रहे कि हम अंदर देखने आ रहे, तो कि तुम जब बोलो कि हम आ गए, कंजूसी की भी हद होती है। तो बोले कि बोले पंडित जी मर गए, मेरे पति मर गया, रोने लगे, तभी तो विश्वास हुआ। तो रोने लगे, जब रोने लगे तो ठीक है मर गया, कोई बात नहीं, आज इसका काम क्रिया करनी ही चाहिए, हम भी इससे कम नहीं काम क्रिया करनी चाहिए। जब बात सबको लाइए, गाँव वालों को खबर देंगे कि बात ले आइए, मटका ले आइए, लावा हो गया, अस्थि बन गया, जब सुलाने का बारी हुआ तभी सो गया, जाने के लिए कि 11-21 बचाने के लिए। जब वहाँ चिता में आग लगे विचार करना सब होता है कि पंडित जी रुकिए, ऐसे नहीं, हम 501 देंगे, बचने दीजिए। ऐसी है कृपा होती है भगवान की। तो हर चीज हम लोग सोचते हैं कि अच्छे से करें, उसके लिए दान भी खुल के देना चाहिए। जो सक्षम नहीं है वहाँ मैं चलूंगा,
हैं बीए करना है शिव गुरु के चरणों के द्वारा हम लोग को क्या कैपेसिटी हम लोग मानव हम बराबर जाके भगवान को प्रणाम करके चलाते हैं। मेरे हस्बैंड एक दिन बोले क्या कि तुम रोज मंदिर जाती है, शाम में भी जाती 3 बजे तैयार होकर चली आती है, कभी तुम बोलती है कि भगवान जी मेरा बच्चा जिस रास्ता में बोल रहा है उसको जगा दीजिए। हम लोग वो भी जानते हैं क्या चाहिए हमको मानना ही पड़ेगा। फिर रोज 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 कुछ दिन हुआ, एक दिन मेरे हृदय में हुआ कि ठीक है सब बोल रहे हैं तो चलो जाते गए। शिव गुरु से बोले कि शिव गुरु इच्छा तो मेरी भी है लेकिन कहा हुआ किसी और का। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, आप मुझसे दया करते हैं तो मेरी लाज आपको रखना होगा। उस दिन शिष्य लोग सब थी, हम बोला आज मेरा बच्चा का इंटरव्यू है, थोड़ा